जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो, नई विधानसभा चुनकर आए, नई सरकार बने। अक्सर इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी तमाम पार्टियां मोदी सरकार पर अक्सर हमला करती रहती हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा चुनावों से पहले विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन होना, डिलिमिटेशन होना तय है। इसके लिए 6 मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग बनाया गया था। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा इसके सदस्य हैं और राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं, जो कि के शर्मा इस वक्त हैं। और इसके अलावा 5 सदस्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लोकसभा सीटों पर, जो लोकसभा सदस्य हैं 5 सीटों पर, वो भी इस आयोग के सदस्य हैं। यानी 2 सदस्य बीजेपी के और 3 सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लगभग करीब 1 साल बाद आयोग की पहली बैठक हुई तमाम सदस्यों के साथ। लेकिन इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस नदारद रही। यानी अक्सर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का हल्ला मचाने वाली पार्टी उस मीटिंग से नदारद रही, जिसमें यह तय होना था कि आगे परिसीमन कैसे हो। मीटिंग गुरुवार को दिल्ली के अशोक होटल में हुई, जिसमें बीजेपी के दोनों सदस्य यानी उधमपुर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा उपस्थित हुए। दोनों ने अपने अपने सुझाव रखे। मीटिंग इसीलिए थी कि 5 सदस्य आए और अपने अपने परिसीमन के लिए अपने अपने सुझाव दें, किस तरीके से किया जाना चाहिए, जो नियम है उनको लेकर चर्चा हो, अपने सुझाव रखें। चूंकि वो प्रतिनिधि हैं, उनके अपने ग्रीवांसेस हो सकते हैं, वो सामने रखें, अपने अनुभव सामने रखें। इस पर चर्चा होनी तय थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सांसद, यानी बारामूला से सांसद अकबर लोन, श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला और अनंतनाग से सांसद हसनैन मसूदी, जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो तीनों ही इस पहली मीटिंग से नदारद रहे। इससे साफ पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए कितनी पॉजिटिव है और कितनी सकारात्मक है, इसको लेकर साफ नजर आता है। होना क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें तय यह होना था कि परिसीमन के नियम ये हैं और इस नियम किन किन नियमों के आधार पर क्या क्या ग्रीवांसेस हैं, क्या क्या सुझाव हैं और क्या क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी थी। बीजेपी के दोनों सांसद वहां पर पहुंचे, मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने अपने सुझाव रखे कि जो मतदाताओं की संख्या है, जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन, सीटों का परिसीमन, डिलिमिटेशन किया जाता है, इसके साथ साथ जो दूसरे मापदंड है परिसीमन के, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जियोग्राफी, नेचुरल ट्रेन और इसके अलावा कम्युनिकेशन। इन तीनों मापदंडों का भी ख्याल रखना चाहिए। सीटों का परिसीमन उसी आधार पर है। मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में 5 सीटें हैं, 2 सीटें जम्मू संभाग में हैं, 3 सीटें कश्मीर संभाग में हैं। विधानसभा की यूं तो जम्मू कश्मीर में 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटें पीओजेके के हिस्से में हैं, जहां पर चुनाव नहीं होता चूंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन 87 सीटें हैं जिन पर चुनाव होता रहा है। यूटी बना दिया गया है लद्दाख को अलग से, 4 सीटें वहां पर थी, लेकिन अभी भी 87 सीटें अभी भी मौजूद हैं। परिसीमन में तय होना है कि अब जम्मू के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और कश्मीर के हिस्से में कितनी आएंगी। इससे पहले 46 सीटें कश्मीर संभाग में थी विधानसभा की, और जबकि 37 सीटें जम्मू के हिस्से में थी। लेकिन यहीं पर सवाल खड़े किए जाते थे, क्योंकि ना सिर्फ काफी भेदभाव और काफी अंतर देखा जाता था मतदाताओं के आधार पर भी, और जो दूसरे मापदंड हैं सीटों के डिलिमिटेशन के लिए, जैसे कि नेचुरल टेरेन है, कम्युनिकेशन है और जो जियोग्राफी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अक्सर ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि जो सीटों का डिलिमिटेशन हुआ है, परिसीमन हुआ है, वो कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। जम्मू को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है और इसके सबूत तमाम तरीके से सामने हैं। एक और चीज इस परिसीमन में होनी है, वो है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि हमने डीडीसी चुनावों में भी देखा कि एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित रखी गई। उसी आधार पर पहली बार होगा कि जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी 87 में से एससी और एसटी के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। जाहिर है यह एक बड़ा कदम है, उसका भी परिसीमन आयोग को तय करना है कि कहां सीटें क्या क्या रिजर्व की जानी है।
तो काम काफी बड़ा है, चैलेंजेस काफी हैं। लेकिन इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सदस्य यानी तीनों सांसद नदारद रहते हैं। साफ पता चलता है कि वो किस तरीके से इसको लेकर इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। संभव है कल को परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, फैसला लेता है, तो उस पर बाकी बाद में सवाल खड़े किया जा सके। ये विंडो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ओपन करके रखना चाहता है। लेकिन बहरहाल चुनाव आयोग का परिसीमन आयोग का काम जारी है। हालांकि पिछले 6 मार्च 2020 को जब ये आयोग का गठन किया गया था, तब ये कहा गया था कि इसका कार्यकाल 1 साल या फिर आगे जब तक ये आदेश जारी ना हो, काम पूरा ना हो, तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, उससे साफ है कि इसका काम अभी और डिले होने वाला है। लेकिन जाहिर है इससे विपक्षी पार्टियों को जितना काम डिले होगा, विपक्षी पार्टियों को सवाल खड़ा करने का मौका मिलेगा, राजनीति का मौका मिलेगा। लेकिन परिसीमन आयोग का कहना है कि काम बदस्तूर जारी है, तय नियमों के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, निष्पक्ष काम होगा। और तीनों सदस्य जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इनको फिर से आमंत्रण दिया जाएगा कि वो अपना सुझाव दें, उनके सुझाव भी इसमें शामिल हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहरहाल आगे जिस तरीके से काम बढ़ेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। नमस्कार।